Are you in your senses? अंकल मैं क्या करता? अरे यार कुछ भी करते, कोई भी बहाना करके उसे वहां जाने से रोकते। देखो इरम बहुत शार्प है, कहीं वो दोबारा अगर उसने आफिया का माइंड मेकअप कर दिया तो जानती हो क्या होगा? आफिया मुझसे दूर हो जाएगी और तुम्हें तो देखना भी पसंद नहीं करेगी। अंकल मैं क्या करूं? वो जिस मूड में थी उसने मेरी बात नहीं माननी थी, मैं नहीं रोक पाया उसे। अरे यार और भी कई तरीके होते हैं रोकने के, for God's sakes। तुम्हें तो कुछ फायदा ही नहीं है कहने का। आफिफ मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी। मेरी बात सुनने आई हो ना? शहीर की बात बाद में सुन लेना, ठीक है? मामा प्लीज मेरा फोन वापस करें। दे दूंगी लेकिन बाद में। मेरी बात सुन लो पहले। मामा अगर आप डैड के बारे में कुछ नेगेटिव कहने वाली ना तो मैं नहीं सुनूंगी। नहीं आफिफ, मैंने तुमसे शहीर के बारे में बात नहीं करनी थी। मैंने तुम्हें यहाँ अहमर के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया। डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है मामा। अपने बाप की तरह हर चीज में फायदा तलाश करोगे ना, नहीं नुकसान करोगी बेटे। Listen to me, I'm your mother। मैं तुम्हारे प्यार की भी गवाह हूं आफी। मैंने तुम्हारे और अमर के चेहरे पे एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है और मैं तुम दोनों को इस तरह बेवकूफाना हरकतें करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तो मैं भी नहीं चाहती हूँ ये, लेकिन अहमर के जज्बातीपन और उसका शक करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आफी, कोई भी आदमी अपनी बीवी को किसी गैर के साथ देखता है तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता ना। Do you remember जब शहीर ने मेरे और बासित के दरमियान कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की थी? तो बासित जैसे काम और कूल इंसान को भी कितना गुस्सा आ गया था, कैसे जज्बाती हो गए थे वो। आई नो कि बासित और अमर की एज में बहुत फर्क है, लेकिन ऑल मैन आर द सेम। एक ही जैसी फीलिंग्स होती हैं सबकी। अपने प्यार को किसी गैर मर्द के साथ देखना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और तुम तो एक जीता जागता वजूद अपने साथ लिए लिए फिर रही हो हर जगह। एंड यू एक्सपेक्ट अमर कि वो अंडरस्टैंड करे, बर्दाश्त करे। आई एम सॉरी आफी, यू आर रॉन्ग। तुम गलत कर रही हो। और बजाय इसके कि अमर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, तुमने क्या हरकत की है? मतलब तुमने उसे खुला के कागजात ही भिजवा दिए। वेट अ सेकंड, क्या भिजवा दिया? जो खुला के कागजात भिजवाए तुमने साइन करके, ताकि वो साइन करे। मैंने साइन किए? हाँ तो और किसने किए हैं? मामा क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहे जितना भी नाराज हूं अमर से, मैं उससे बात भी ना करूं, लेकिन उससे रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं है कि मैं खुला के बारे में सोचूं। क्या कह रही हो? अगर तुमने खुला के बारे में नहीं सोचा तो वो कागजात क्यों भिजवाए हैं? आपको पेपर्स के बारे में किसने बताया? सादिया का फोन आया था, बहुत परेशान थी वो तुम्हारे और अमर के लिए, उसने बताया मुझे। उनकी परेशानी से ज्यादा मैटर ये करता है कि मेरे सिग्नेचर्स किए किसने हैं। क्या मतलब? अगर तुमने साइन नहीं किए तो इसका मतलब है किसी ने तुम्हारे सिग्नेचर्स फोर्ज किए, जाली सिग्नेचर किए किसी ने।
वाह भाई वाह, अगर पैसे हों तो बड़े बड़े गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लो भला बताओ, घर खरीद के दे दिया भाई। हमें आपको उनका दिया तोहफा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे और शारे के साथ जो ज्यादती हुई है वो नजर नहीं आ रही। कैसी ज्यादती? तुमने अपना माशाल्लाह इतना अच्छा घर खरीद लिया है, पैसे की रेल पेल है, अब क्या मसला है? मसला ये है कि मुझे उनका सुकून बर्दाश्त नहीं। मैं उनको दरबदर होता हुआ देखना चाहती थी। सत्य जाऊं तुम्हारी चाहत की मैं नाजो। आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसा ना बोलूं तो फिर कैसा बोलूं? हाँ मुझे बता, तुम्हारे सर में भेजा है या नहीं, या सिर्फ घास फूस भरी हुई है? अम्मी शारिक वाली जबान मत बोले। शारिक गलत नहीं बोलता है, कूड़ मगज हो तुम। अरे तुम अपने भेजे का इस्तेमाल करो। जब शारिक को अपने हिस्से के पैसे मिलने के बाद उसे अपना घर खरीद लिया तो अहमर क्यों दर बदर घूमे? भाई जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। सही गलत तो गया भाड़ में। अरे तुम्हें अपना घर मिल गया, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह अल्लाह करके अलग हुई हो, शुक्र भेजो तुम नाजो। हाँ भाई ठीक कह रही हैं आप। तुम क्या फोन यूज करते रहते हो? जाओ पढ़ाई करो, जाओ। हर वक्त फोन यूज करता है।